हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। एवरेज चैप्टर का ये क्लास नंबर 6 है। 5 क्लास पहले हो चुकी है और हम लोग इस क्लास में देखिए सीट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सीट 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, अब हम लोग सीट 2 के क्वेश्चंस को टाइप करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टाइप करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। चलिए टाइप नंबर 9 में देखा जाए, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न में दिया गया 10 प्रेक्षणों का औसत दिया गया 46। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पे 42 पढ़ लिया गया था। सही औसत आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट के रूप में बता दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। फिर वापस आएंगे तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए मैं कॉन्सेप्ट के रूप में बताने जा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकली क्लियरिटी मिल जाए कि हो क्या रहा है। तो चलिए मैं आपको इसी प्रश्न को कॉन्सेप्ट के रूप में बता दे रहा हूँ, इस टाइप के प्रश्न का। जैसे मैं यहाँ पे लिख दो, ये कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग समझते हैं इसी यानी इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे तो प्रश्न कैसा बना है, हम लोग इस बात को जिक्र करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर ले रहा हूँ, 10 ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कितना 15 ले लूँ, फिर इसके बाद 20 ले ले रहा हूँ, 25 ले ले रहा हूँ, आगे मैं कितना ले लूँ, 30 ले लूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया। तो एक स्टूडेंट्स ने क्या किया, इन नंबरों को लिख रहा है। जब इन नंबरों को लिख रहा है ना, इन नंबर को क्या कर रहा है, अपनी कॉपी में नोट करके लिख रहा है। जब इसको अपनी कॉपी में नोट करके लिख रहा है तो ये ऐसे उतार दिया, फिर ये इसको क्या कर दिया, ऐसे कर लिया, फिर ये 20 लिख लिया, ये 25 लिख लिया। लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको 30 को उसने गलती से क्या कर दिया, 10 नोट कर दिया। तो इस प्रकार से जो उसका एवरेज कितना आ गया, आप कहेंगे इस प्रकार से अगर देखेंगे तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा। आप सारे नंबर को क्या करेंगे, जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। जब सारे नंबर को जोड़ेंगे 10 20 40 हो गया, और 40 देखिए ये भी देगा 80 हो जाएगा। 80 टोटल नंबर कितने, आप कहेंगे सर 5 है ना। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा ना तो एवरेज कितना आ जाएगा, 16 आ गया। क्लियर है, एवरेज कितना आ गया, 16 आ गया। लेकिन जो प्रश्न में बोलेगा ना, प्रश्न में ऐसा कहेगा, प्रश्न में जो कहेगा कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 16। 5 संख्याओं का औसत 16 ज्ञात किया गया। जबकि एक छात्र ने क्या कहा, ऐसे कहेगा कि एक छात्र ने एक संख्या को क्या किया, इसने गलती से कितना लिख दिया, 30 की जगह इसने क्या कर दिया, 10 नोट कर दिया। तो शुद्ध एवरेज पूछेगा कि सही एवरेज कितना होगा, आप ये बताएं। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि मैंने क्या बोला। जब एक छात्र कर क्या रहा, ये अपनी कॉपी में इस तरह से ये सारे नंबर नोट कर रहा, तो उसने गलती से क्या कर दिया, एक संख्या को इसने 10 नोट कर दिया। तो इस प्रकार से इसका एवरेज कितना, 16 आ रहा है। तो शुद्ध एवरेज कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे इसका एवरेज तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 का डिफरेंस दिख रहा है ना, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 20 आएगा। लेकिन ये वाली लाइन तो हमको प्रश्न में थोड़ी नहीं दी रहेगी, हमको ये थोड़ी नहीं दिया रहेगा, ये हमको दिया नहीं रहेगा, ऐसा आपको दिया रहेगा। ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि उसने क्या किया, 30 की जगह कितना लिख लिया, 10 लिख लिया। तो इस प्रकार से शुद्ध एवरेज आपको बताना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। उससे लेना कितना चाहिए था, 30 लेना चाहिए था, लेकिन ले कितना लिया, आप कहेंगे सर 10 लिख लिया। कितना लिया, 10 लिया। तो कितना इसने कम लिया, लेना था 30, लिया कितना, 10 लिया। तो कितना कम लिया, आप कहेंगे सर 20 कम लिया। ये जो 20 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये जो 20 एक्स्ट्रा आ रहा है, आपको करना है कि इन सारे नंबर में डिवाइड करना। तो नंबर कितने, आप कहेंगे 5 नंबर है, तो पांचों नंबर में क्या करेंगे, एवरेज के लिए डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसके बाद देखिए शुद्ध एवरेज पूछा ना, तो जो पहले एवरेज निकाला गया था, अब ये जो लेना था 30 उसकी जगह 10 ले लिया। तो इस प्रकार से एवरेज में क्या हो जाएगी, 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो जो शुद्ध एवरेज है, शुद्ध एवरेज कितना हो जाएगा या सही एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये अगर देखेंगे तो ये 20 यानी 20 इसका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब यहाँ से देखें ये संख्याएं क्या लगातार है, कह सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या 5 का अंतर है। तो 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, जो बीच में बच जाएगा यही इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। अब देखिए यही एवरेज आपका यहाँ से आ गया कि नहीं, आप यहाँ से एवरेज मेरा आ गया। तो शुद्ध एवरेज निकालने का ये तरीका होता है कि जो संख्या लिखने की जगह अगर इसने इतना लिख लिया ना, तो उसमें से क्या करेंगे, लेना चाहिए था 30 लेकिन लिया 10, तो कितना इसने कम लिया, आप कहेंगे सर इतना कम लिया।
कम लिया कि नहीं लिया। और जो एक्स्ट्रा होगा, ये जो 20 एक्स्ट्रा है ना, ये फिर से पांचों संख्याओं में डिवाइड करेंगे तो 4 4 4 4 के रूप में डिवाइड होगा। तो शुद्ध एवरेज पूछा तो जो पहले का एवरेज था इसको ला करके इसमें ऐड कर लेंगे तो शुद्ध एवरेज आपको पता चल जाएगा। ये देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में समझा दिया। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो नीचे प्रश्न देखिए दिया गया। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल गई होगी। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। 10 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया? 46। बाद में यह ज्ञात होता है कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पे कितना पढ़ लिया गया? आप कहेंगे सर 42 पढ़ लिया गया था। तो सही एवरेज आपसे पूछा गया, करेक्ट एवरेज आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। इसका तरीका मैंने ये बताया, उसे लेना कितना था? 142, लेकिन उसने लिया कितना? 42 लिया। तो आप कह लेंगे कि यहाँ से जब घटाएंगे, लेना था 142 लेकिन लिया कितना? आप कहेंगे केवल 42 लिया। तो इसने कितना कम लिया? आप कहेंगे सर 100 इसने कम लिया। ये जो 100 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, कम लेने का मतलब है कि जो 100 बढ़ा करके लेना चाहिए था, ये जो 100 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, अब ये 100 क्या होगा? सारे नंबर में डिवाइड होगा। तो कितने ऑब्जर्वेशन है? आप कहेंगे सर देखेंगे तो 10 ऑब्जर्वेशन है। कितने परीक्षण है? आप कहेंगे 10 है। तो 10 में क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना आ गया? 10 आ गया। तो शुद्ध एवरेज पता करने के लिए आपको करने के, जो पहले एवरेज दिया गया उसको क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, आपको शुद्ध एवरेज पता चलेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं करेक्ट एवरेज। करेक्ट एवरेज आप यहां से लिख सकते हैं। ये जो एवरेज, पहले का जो एवरेज दिया गया कितना? 46 से, और उसमें क्या करेंगे? 10 जोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको शुद्ध एवरेज पता चल जाएगा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन इसका मैच किया। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में, सॉरी एएलपी में पूछा गया 2024 में। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। तो आपसे पूछा कि इन दी गई 7 संख्याओं का आपसे करेक्ट एवरेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। टोटल नंबर कितने? 7 नंबर। और पूछा कि इनका करेक्ट एवरेज आपसे पूछा गया। इसका तरीका मैंने आपको सिखाया। देखिए लेना कितना था? आप कहेंगे सर ये लेना था 58, इसने लिया कितना? 69, 16 लिया। तो देखिए कितना ये कम ले रहा। आप इसको क्या करेंगे? यहां से घटाएंगे। जब इसको यहां से आप घटाएंगे तो आपको ये पता चले कितना ये कम ले रहा है। तो इसको अगर आप यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 42। ये जो 42 एक्स्ट्रा आ गया, लेने को तो ये इतना कम ले रहा है, यानी इतना आपको उसको बढ़ा करके लेना चाहिए था, यानी इतना एक्स्ट्रा करके उसे लेना चाहिए था। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा क्या होगा? फिर से 7 संख्याओं में डिवाइड होगा। 7 में डिवाइड होगा तो जब 7 से डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितनी बार भाग जाएगी? 6 बार जाएगी। आपसे पूछा क्या? शुद्ध एवरेज पूछा ना, सही एवरेज पूछा है। तो सही एवरेज के लिए आप क्या करेंगे? शुद्ध एवरेज के लिए या करेक्ट एवरेज के लिए क्या करेंगे? आप जो पहले का एवरेज है ना, उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी? 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो 53 प्लस कितना हो जाएगा? 6 आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 59 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? 10 प्रेक्षणों का औसत कितना? 46 है। बाद में पाया गया कि एक प्रेक्षण को गलती से 142 के स्थान पे 42 पढ़ लिया गया था। सही एवरेज आपसे पूछा गया। ये तो प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था मुझे लग रहा है। अगर देखो मैं आपको पहला ही प्रश्न शायद सॉल्व कराया था। देखिए पहला ही प्रश्न मैंने सॉल्व कराया था। सेम वही प्रश्न ये पूछा कहाँ गया? आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। और यही सेम प्रश्न अगर आप देखेंगे तो कहाँ पूछा गया? आप कहेंगे सर ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया। सेम प्रश्न है। इसका आंसर कितना आया था? आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आया था, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा खुद से। इसको क्या करेंगे? खुद से ट्राई करेंगे। सेम पहला ही प्रश्न है, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो प्रश्न देखेंगे रेलवे में पूछा गया, वही प्रश्न एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। सही माध्य आपसे पूछा गया कितना होगा? माध्य कहें या एवरेज कहें, बात एक ही है।
सबसे पहले ये देखिए कि इसको लेना कितना था, 25 लेना था, लेकिन इसने कितना ले लिया, आप कहेंगे सर 45 ले लिया। कितना इसने ज्यादा ले लिया, आप कहेंगे सर देखिए इसको लेना था कितना, 25 लेना था और 45 ले लिया, तो कितना इसने ज्यादा ले लिया, इतना कितना ज्यादा ले लिया, आप कहेंगे सर 20 इसने ज्यादा ले लिया। अगर ये जो ज्यादा ले लिया है, काउंट कर लिया है, तो इसको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो सभी में कम करना होगा, एवरेज के रूप में सभी में से कम करना होगा। इसको एवरेज के रूप में क्या करना है, सभी से कम करना होगा। तो इनकी संख्या कितनी, आप कहेंगे सर इनकी संख्या 40 है। तो 40 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ना, तो कितनी बार में कटेगा, 20 से कम 20 हो गया, 20 दूना 40, 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5 आप बोल सकते हैं, 0.5 की क्या होगी, सभी में कमी होगी। 0.5 की कह सकते हैं, 0.5 की क्या होगी, एवरेज में कमी होगी। क्योंकि ये देखिए संख्या इतना था, अंक इतना था, इसने बढ़ाकर के लिए इसने ज्यादा ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि एवरेज में क्या होगी, कमी होगी। कितने की कमी होगी, 0.5 की कमी होगी। यहां से आप लिख सकते हैं करेक्ट एवरेज लिख सकते हैं, या शुद्ध एवरेज आप लिख सकते हैं, शुद्ध एवरेज। जब शुद्ध एवरेज लिखेंगे तो जो पहले का एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 68, और इसमें से कितना घटाना, आपको 0.5 घटाना है। जब आप 0.5 घटाएंगे ना, तो ये कितना मिलेगा, 67.5 आपको मिलेगा। और 67.5 देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर इसका डी ऑप्शन मैच करा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 20 प्रेक्षणों का माध्य 50, बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख लिया गया था, तो सही माध्य आपसे पूछा गया कितना होगा। अब इस बार देखेंगे तो दो प्रेक्षण को इसने क्या कर दिया, गलती से ये इतना लिख दिया। पीछे जो सॉल्व करे थे उसमें एक ही प्रेक्षण को गलती से लिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे डबल हो गया। तो तरीका आपको वही रहेगा, कोई तरीके में चेंज नहीं होगा, तरीका आपका वही रहेगा। आपको करना क्या, देखिए लेना कितना था 13 और इसने लिया कितना 31, तो यहां से देखिए कितना इसने बढ़ा करके ले लिया, लेना था 13 और इसने क्या कर दिया, बढ़ा करके ले लिया। कितना बढ़ा करके लिया, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो 18 आपको मिलेगा। 18 इसने क्या कर दिया, ज्यादा ले लिया। यहां पे देखिए लेना था 24 और इसने कितना ले लिया 42, तो कितना बढ़ा करके ले लिया, इसको यहां से घटाएंगे। जब आप इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 मिलेगा। कह सकते हैं कि अब इसके बाद करना क्या, आपको इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को क्या करेंगे, उसने 18 कह सकते हैं यहां से ज्यादा लिया और 18 यहां से ज्यादा लिया, तो इस तरह से टोटल कितना ज्यादा ले लिया, 18 36, उसने कितना 36 बढ़ा करके ले लिया। अगर 36 बढ़ा करके ले लिया तो ये तो एवरेज के रूप में कमी करना होगा, यानी 36 क्या करना होगा, सभी में से कम होगा। और एवरेज के रूप में हम लोग कम करते हैं, तो इनकी संख्या कितनी, आप कहेंगे सर 20 है। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, आप कहेंगे सर 20 ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितने 20 है। तो 20 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 1.8 आपको मिलेगा। इतना क्लियर। आपसे पूछा कि आपसे ये पूछा गया कि सही माध्य कितना होगा, आप ये बताइए। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि करेक्ट एवरेज, जो करेक्ट एवरेज है ना, ये कितना होगा, तो जो टोटल एवरेज है, टोटल एवरेज कितना दिया गया, 50 दिया गया। और ये देखिए बढ़ाकर के लिए ना, तो इतना क्या करना होगा, कम करना होगा, इतना क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, 1.8 की कमी करनी होगी। तो इसमें 50 में अगर आप 1.8 की कमी करेंगे, इसको मैं मान लो 2 मान लो, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो ये 48 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 48.20 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर दिए जाते हैं, जिसके कारण गणित में कक्षा के औसत अंकों में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, आपसे ये पूछा गया। कक्षा में क्या पूछा गया, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या पूछी गई। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि इसने क्या किया, अंक को गलती से 63 के बजाय इसने कितना ले लिया, आप कहेंगे सर ये 93 लिख दिया। तो कितना एक्स्ट्रा लिख दिया, आप इसको यहां से घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो ये पता चलेगा कितना इसने एक्स्ट्रा लिखा। तो इसको यहां से घटाएंगे तो मुझे लगता है 30 आएगा।
उसने क्या किया, 30 एक्स्ट्रा ले लिया था। कितना एक्स्ट्रा ले लिया था? आप कहेंगे सर इसने 30 क्या कर लिया, एक्स्ट्रा लिया था, एक्स्ट्रा 30 लिया था। और ये जो एक्स्ट्रा आता है हम लोग करते हैं कि इनकी जैसे पीछे टोटल नंबर है तो उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर से डिवाइड करने के बाद ये एवरेज में वृद्धि आती कि नहीं आती? अगर मैं आपको पिछला प्रश्न दिखा देना चाहता हूँ, चलिए कि मैं आपको पिछला प्रश्न दिखा देना चाहता हूं। जैसे हम लोग करते क्या थे, जो भी ये एक्स्ट्रा या कम ले रहा है तो इसको हम लोग करते क्या थे, जो टोटल नंबर थे उनसे डिवाइड करने के बाद मुझे ये पता चलता था कि इसने क्या किया, इतना कम लिया या इतना ज्यादा लिया या इतना अधिक लिया। टोटल नंबर से डिवाइड करने के बाद ही तो ये नंबर आता था। तो यहां से अगर कह सकते हैं, यहां से अगर टोटल का मतलब संख्या आप n लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ सर n हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको करना क्या, कितने की वृद्धि हो रही है, 0.5 की वृद्धि। 0.5 क्या हो रहा है, ये जो 30 है ना, 0.5 क्या हो रहा है, लोगों में डिवाइड हो रहा है। तो इनकी संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, 0.5 से डिवाइड ही कर देंगे। तो ये जो 30 बटा होगा 0.5 कितने लोगों में 0.5 बटा होगा, आपको ये पता चल जाएगा। अब देखिए मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कटेगा नहीं। अगर मैं ऊपर नीचे क्या कर लूँ, 10 का मल्टीपल कर लूँ तो ये दशमलव जो इसका क्या हो गया, यहाँ से समाप्त हो गया। इसका जो दशमलव यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ से दशमलव समाप्त हो, इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा और इसका ला करके करना है कि आपको मल्टीपल करना है। जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 60 है। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। ये जो 0.5 की वृद्धि हो रही है, जो एक्स्ट्रा आता है, कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा इसने लिया था उसी को तो हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल नंबर में। अगर आप ये जो टोटल नंबर में कितना इतना डिवाइड होगा तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो टोटल संख्या पता चलेगी, टोटल संख्या कितना है। क्लियर हो गया ये प्रश्न? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों की अंकों का औसत 60 ज्ञात हुआ। त्रुटियों को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत 60 से कितना हो गया, 30 हो गया, तथा सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है, ये औसत कितना हो गया, 45 हो गया। विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी गई कितना, आप ये बताइए। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। प्रश्न में ये कहा गया कि अगर किसी परीक्षा में जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके अंकों का एवरेज आपको दिया गया। जो भी स्टूडेंट्स होंगे इनकी संख्या मुझे पता नहीं, लेकिन इनका जो एवरेज आपको दिया गया। फिर क्या कहा गया, त्रुटियों को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का जो औसत है ना वो 60 से घट करके कितना हो गया, 30 हो गया। तो सभी विद्यार्थियों का एवरेज अब कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर इतना हो रहा है। पहले सभी विद्यार्थियों का एवरेज 60 था, अब ये जब त्रुटियों को सुधार दिया गया तो सुधारने के बाद सभी विद्यार्थियों का एवरेज इतना हो रहा है। तो आपसे पूछा कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या पूछा गया कितना, आप ये बताइए। प्रश्न बहुत जबरदस्त है, कैसे सॉल्व करेंगे अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, अगर इसको यहां से देखेंगे तो 60 से कितना हो गया, आप कहेंगे सर 30 हो गया। तो कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो 30 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 30 की कमी हो गई। और ये जो 30 की कमी हो रही है ना, कितने विद्यार्थियों में कमी हो रही है, आप कहेंगे सर 100 स्टूडेंट्स में कमी हो रही है। 30 की जो कमी हो रही है 60 से घट करके 30 हो जा रहा है, तो 30 की कमी हो गई। 30 की कमी कितने में हो गई, 100 में कमी हो गई। तो यहां से टोटल कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 30 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 100 स्टूडेंट्स में कितना कमी होगी, आपको ये पता चल जाएगा, पता चलेगा। यहां से देखिए मैंने लिख दिया, अब इतने की कमी होगी। अब ये जो भी कमी या अधिक आता है हम लोग करते क्या, नीचे क्या करते हैं, टोटल संख्या से डिवाइड करते हैं। जितने भी यहाँ पे 20 प्रेक्षण हो गया, 30 प्रेक्षण हो गया, जैसे हम लोग पिछला अगर प्रश्न देखेंगे तो 20 प्रेक्षण थे, 30 प्रेक्षण थे, 7 प्रेक्षण थे, ऐसे थे कि नहीं। तो टोटल संख्या से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे ना। तो यहाँ पे अगर मैं परीक्षार्थियों की संख्या में मान लो कितना है, जो भी स्टूडेंट्स है इनकी संख्या हम लोग मान लो कितना n है। तो अगर मैं इसमें n से डिवाइड करूंगा ना, n से डिवाइड करूंगा तो ये तो कमी आ रही, ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना। तो यहां से n से डिवाइड करेंगे और रियल में देखिए कितने की कमी होगी। अगर आप रियल में कमी जानना चाहते हैं तो पहले औसत सभी विद्यार्थियों का कितना था, टोटल विद्यार्थियों का औसत पहले 60 था। जब इस तरह से ये कह सकते हैं कि इस तरह से सुधार करने के बाद अब एवरेज कितना हो गया, 45 हो गया। तो एवरेज में कितने की कमी होगी, अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये 15 की कमी होगी। 60 से घट करके कितना हो गया, 45 हो गया। तो कितने की कमी होगी, आप कहेंगे सर ये 15 की कमी। ये भी कमी है और ये भी कमी है, दोनों ही देखिए कमी वाला मैंने लिखा है। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा ना तो ये 2 बार में कटेगा,
यन का इधर गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, यन ही मिलेगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 200 हो जाएगा। मुझे ये पता चल गया कि जो विद्यार्थियों की संख्या है ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने, 200 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर 200 स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 200। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए इस टाइप का कह सकते हैं। इस तरह का एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में औसत अंक 60 थे, कुछ मूल्यांकन त्रुटियों के कारण 115 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के अंक को 85 से बदल करके 50 करना पड़ा और नया औसत कितना दिया गया, 55 हो गया। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी गई कितना, आप ये बताइए। और ये प्रश्न की एसएससी में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना, कुछ भी फर्क नहीं, सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे तो कितने विद्यार्थियों में, 115 विद्यार्थियों में ना अंक बदल करके 85 से बदल करके कितना हो गया, इतना। तो कितना इसने कम कर दिया, आप यहां से देखेंगे तो सर ये कहेंगे कि 35 कम कर दिया। और जो 35 की कमी हो गई ना, ये जो 35 की कमी हो रही है, टोटल यहां से 100 कितने में कमी हो रही है, 115 स्टूडेंट्स में कमी हो रही है। तो इसका गुणा आप इसमें करेंगे। ये जो 35 की कमी हो रही, कितने विद्यार्थियों में कमी हो रही, 115 विद्यार्थियों में कमी हो रही, ये कमी दिया गया है। अब देखिए इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद हम लोग करते क्या, घटाने के बाद जो भी कमी बेसी मिलता था, अब हम लोग टोटल नंबर से क्या करते थे, डिवाइड करते थे जितने प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान ले कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान लीजिए, कितना मान लीजिए, एन मान लीजिए, एन से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये कमी आ गई। लेकिन यहां से रियल में देखिए क्या कमी हो रही, आप कहेंगे सर एवरेज ना 60 से घट करके कितना हो गया, 55 हो गया। पहले एवरेज कितना था, ये इस तरह से करने के बाद पहले अगर एवरेज 60 था, अब घट करके कितना हो गया, 55। तो कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर 5 की कमी है। ये भी कमी है और ये भी कमी, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा ना, 7 बार में कटेगा तो यन का मान कितना हो जाएगा, अगर इसका गुणा करेंगे यन हो गया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 × 5 = 35 हो गया और 11 × 7 कितना हो जाएगा, 77। 5 का गुणा मैंने किया 5 × 7 = 35 और इसका गुणा मैंने इसमें कर लिया 11 × 7 = 77। 77 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। कितने, आप कह सकते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी संख्या कितनी, 805 है। तो बी ऑप्शन की इसका मैच करा। प्रश्न काफी अच्छे थे। ये जो मैंने आपको प्रश्न नंबर 7 बताया और प्रश्न नंबर 8 बताया, दोनों ही अपने आप में बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और डिटेल में भी बताऊंगा कैसे आप इसे डिटेल में भी करेंगे। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 17। 9 संख्याओं का औसत 17 है। एक संख्या हटा दी जाए, शेष 8 संख्याओं का औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान पूछा गया कितना होगा। और ये प्रश्न आरआरबी जे में पूछा गया 2024 में। तो मैं आपको इसे डिटेल में बता रहा हूँ और ट्रिक्स भी बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे ट्रिक्स से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में सीखते हैं कि कैसे इसे हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, हम लोग डिटेल में इसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां से कहा गया कि 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 17 दिया गया। अगर इन 9 संख्याओं का आपको सम पूछा जाए यानी योग पूछा जाए तो क्या करेंगे, टोटल 9 संख्याओं का एवरेज दिया गया तो सम पता करने के इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 9 संख्याओं का आपको योग पता चल जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 9 संख्याओं का योग पता चल जाए। आप कहेंगे हाँ सर 9 संख्याओं का योग पता चल जाएगा। तो यहां से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इस टाइप में, तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये कितना है, 17। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 संख्याओं का सम पता चल जाएगा। ये 17 9 कितना होता है, आप कहेंगे सर 153 होता है। 17 9 153 होता है। अगर एक संख्या क्या कर दिया, हटा दिया, टोटल 9 संख्या थी, अगर एक संख्या हटा दिया तो बची कितनी, 8 संख्याएं बची। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 15 दिया गया है। तो यहां से आप लिखेंगे 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 15 दिया गया। तो इन 8 संख्याओं का सम पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो एक संख्या मुझे मिलेगी और इसको यहां से हम लोग घटाएंगे तो मुझे एक संख्या मिल जाएगी। यानी जो संख्या घटाई गई या हटाई गई है वो कितनी है, आप कहेंगे सर 33 है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
इसे देखिए ऐसे भी कर सकते थे, इससे आप ऐसे भी कर सकते थे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये वाला स्टेप न करके आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाली लाइन आप लिख सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। आपको करना क्या है, देखिए 9 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे 17, तो 9 संख्याओं का सम पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 17 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 153 हो गया। अगर एक संख्या हटा दिया तो बचा कितनी, शेष संख्या 8 बची। 8 संख्याओं का औसत आपको दिया गया तो इसका सम पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 120 आपको मिलेगा। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा ना तो जो एक संख्या हटा रहा वो संख्या मुझे पता चले कितनी, ये 33 है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, इस तरह से आपको लिख लिख के पूरा नहीं करना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इससे अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं ना तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रश्न को कैसे और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको इसी प्रश्न को सॉल्व करना है ना तो सबसे पहले ये चेक करिए कि इन जो 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 17 दिया गया। अगर इन 9 संख्याओं का एवरेज 17 दिया गया तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब ये चेक करिए कि अगर एक संख्या हटा दे रहा तो शेष संख्याओं का एवरेज 15 हो जा रहा है। तो यहां से देखिए एवरेज में क्या हो रही है, आप कहेंगे सर कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, आप कहेंगे सर 2 की कमी हो रही है। एवरेज में 2 की कमी हो गई। अगर 2 की कमी हो गई तो अब यहां से संख्याएं कितनी बची, पहले 9 संख्याएं थी, अगर एक संख्या हटा दिया तो बची कितनी संख्या, आप कहेंगे सर 8 संख्याएं बची। 2 की कमी क्या होगी, 8 में होगी, तो आप ऐसे लिखेंगे। अब इनका क्या करेंगे, यहां से सम करेंगे तो ये 17 हो गया और ये 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तब भी आपका कितना आएगा, ये 33 ही आएगा। तो बेहतर है कि चाहे आप ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, जब भी अगर आपको इस टाइप का प्रश्न मिले ना तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा गलत होने की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला है ना, ये वाला आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। कुछ भी इसमें तुम्हारी थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 9 संख्याओं का सम पता करने का गुणा करेंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया। एक संख्या निकाल देंगे तो बच्चे कितनी, 8 संख्या। 8 संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ से आपका आंसर है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, क्या प्रोसेस हो रहा है इसको आपको समझना होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ भी दिमाग आपको नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन आपको करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 30 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या आपसे पूछी गई कितना, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। जो पिछला प्रश्न मैंने आपको बताया था वो रेलवे जेईई में पूछा गया था 2024 में, और ये एमटीएस में पूछा गया 2024 में एसएससी के पेपर में। सबसे पहले देखिए मैंने आपको 2-3 तरीका बताया। मैंने आपको ये बताया कि अगर आप यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत लिख करके फिर गुणा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मैं आपको तरीका पीछे बता चुका हूं कि कैसे आप डायरेक्ट करेंगे। आपको करना क्या है कि 6 संख्याओं का एवरेज दिया गया ना, अगर मैं 6 से करूँ कि इसमें मल्टीपल कर लूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 संख्याओं का सम कितना आ गया, 180 आ गया। अगर उसमें से एक संख्या हटा दी गई तो अब संख्याएं बची कितनी, टोटल 6 संख्याएं थी, अगर एक संख्या हटा दिया तो टोटल कितने नंबर बच गए, आप कहेंगे सर 5 नंबर अभी बचे हैं। उन 5 संख्याओं का देखिए एवरेज कितना मिल रहा है, 28 मिल रहा है। तो 28 का क्या करेंगे, 5 में मल्टीपल करेंगे। आपको करना है कि 28 का क्या करेंगे, 5 में मल्टीपल करेंगे तो उन 5 संख्याओं का सम आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 28 बचे कितना होता है, आप कहेंगे सर 140 होता है। तो 140 देखिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अब आपसे पूछा गया हटाई गई संख्या ना, तो ऊपर देखेंगे 6 संख्याओं का सम है और नीचे देखिए 5 संख्याओं का सम है। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो जो संख्या हटा रहा वो मुझे पता चल जाएगी कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए एक तरीका मैंने और आपको बताया था, कैसे। अब यहां से देखिए सबसे पहले जो एवरेज दिया गया है ना, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये कितना दिया गया, 30 दिया गया।
अगर उनमें से एक संख्या हटा दे रहा है तो एवरेज कितना होगी, आप कहेंगे सर 28। तो एवरेज में कितने की कमी होगी, आप कहेंगे सर एवरेज में देखिए 2 की कमी होगी, 2 की क्या होगी, कमी होगी। और कितनी संख्याएं बच गई, टोटल 6 संख्याएं थी, तो अगर एक संख्या हटा दिया तो बची कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं बची। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 30 हो गया और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 40 आ गया। चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, किसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत कितना दिया गया, 18। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। हटाई गई संख्या आपसे पूछी गई कितना, आप ये बताइए। देखिए मैंने आपको 2-3 तरीका बता दिया है, आपको करना है कि इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 18 साथ कितना हो जाएगा, 126। और मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ। अगर इसमें से एक संख्या हटा दिया तो टोटल 7 संख्या थी, एक संख्या हटा दिया तो बचा कितनी, 6 संख्या। अब उन शेष संख्याओं का एवरेज आपको दिया गया। शेष कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं, शेष कितनी, 6 संख्याएं। 6 का आपको एवरेज दिया गया, तो इन 6 संख्याओं का सम पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 6 का 90। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा ना तो ये कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। आप बता सकते हैं कि हटाई गई संख्या कितनी है, 36 है। तो बी ऑप्शन है कि इसका मैच है। अब बाकी दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं, जो मैं आपको पीछे तरीका बता रहा था वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी अगर करना चाहते तो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 25 संख्याओं का औसत 150 है। इसमें से एक संख्या, यानी इसमें एक संख्या और जोड़ने पर नया औसत कितना मिल रहा है, 160 हो जाता है। वह नई संख्या के आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर आप दोनों तरीके से करना चाहते तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। अगर आप देखिए इसके हिसाब से करना चाहते हो तो इसका इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे और बाकी एक संख्या और जोड़ दे रहा है ना, तो अब संख्याएं कितनी होगी, आप कहेंगे सर 26 संख्याएं टोटल होगी। पहले 25 थी, अगर एक संख्या जोड़ रहा है तो टोटल संख्या कितनी होगी, 26। मैं यहाँ पे देखिए कोई बहुत बड़ा नंबर मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीपल करके भी लिख सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका यहाँ से गुणा कर लूंगा तो लास्ट में 0 मिलेगा। इसका 15 का गुणा करूंगा, 15 × 5 = 75 हो गया और 15 × 2 = 30, साथ कितना हो गया, 37 मिलेगा। देखिए छोटे छोटे नंबर तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए 26 है और 26 संख्याओं का सम पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा ही। 16 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो 16 × 6 = 96 हो जाएगा और बचा कितना, 9। और 16 × 2 = 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 41 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा ना तो मुझे ये पता चलेगा कि जो संख्या जोड़ी गई है वो पता चले। ऊपर देखेंगे 25 संख्याओं का सम है और नीचे देखिए 26 संख्याओं का सम है। अगर मैं घटाऊंगा तो जो संख्या जोड़ी गई है वो मुझे पता चल जाएगा। तो यहां से कितना मिलेगा, 0 हो जाएगा, 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 4 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो आपको इतना मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। आप इसे दूसरे तरीके से भी करना चाहते तो कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है ना, उससे भी कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर एवरेज ना 150 दिया गया। एवरेज कितना दिया गया, 150। पहले जो एवरेज होता है इसको हम लोग लिखते हैं। अब ये देखेंगे तो एक कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ 10 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हो गई, 10 की वृद्धि हो गई। अगर ये 10 की वृद्धि कराना तो 10 आप यहाँ पे लिखेंगे, 10 की वृद्धि। और टोटल नंबर कितने हो गए, पहले 25 नंबर थे, अगर एक नंबर और जोड़ दिया तो नंबर कितने हो गए, संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 26 हो गया। ये 260 मिलेगा, 260 मिलेगा और 260 में आपको करना क्या है, 50 आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे तो 150 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 410 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 410 आपको मिलेगा। क्लियर है। अगर आप क्या करेंगे, 260 है ना, 260 में अगर आप इसको जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 150, तो आपको इतना मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 16। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है, शेष संख्याओं का औसत 17 होता है,
तो निकाली गई संख्या आपसे पूछी गई कितना होगा। देखिए यहाँ से 6 संख्याओं का एवरेज दिया है ना, तो इन 6 संख्याओं का सम पता करने के लिए इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे तो 16 छक्का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16 छक्का 96 हो जाएगा, होगा। अगर ये क्या करा, इस एक संख्या क्या कर दिया, गणना से निकाल दिया, टोटल कितने नंबर थे, आप कहेंगे सर 6 नंबर थे। अगर एक संख्या इसने गणना से निकाल दिया तो बची कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं बची। कितनी संख्याएं बच गई, 5 संख्याएं बची। अब इन पांचों संख्याओं का एवरेज आपको दिया गया है, तो इन पांचों संख्याओं का सम पता करने के लिए ना इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 85 हो गया। ऊपर देखिए 6 संख्याओं का सम है और नीचे 5 संख्याओं का सम है। आपसे पूछा कि जो निकाली गई संख्या वही आपसे पूछेगा। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा ना तो ये कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। जो निकाली गई संख्या है ना वो कितनी है, आप कहेंगे सर 11 है। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आज आपको एक क्लास और दूंगा, ठीक है, रात में एक क्लास और आपको मिलेगी, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, बहुत जल्दी ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि परसों तक ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। परसों तक ये चैप्टर आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए मैं आज 2 क्लास दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कल भी 2 क्लास दे दूंगा। अगर मैंने कल 2 क्लास दे दिया ना तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा लगभग। अगर जो भी बचा हुआ रहेगा मैं आपको अगले दिन करा दूंगा। कहने का मतलब ये कि परसों तक ये चैप्टर आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं, आज एक क्लास आपको श्योर मिलेगी, 100% मिलेगी। आज एक क्लास आपको मिलेगी।